हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे ही सीज़न बदलता है वैसे हमारा हर स्किन केयर हेयर केयर रूटीन बदल जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी हमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है जो हमें दिखना चाहिए। ऐसी मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत सी चीज़ें अपने कुछ वक्त पहले तक गलत कर दी आई थी, जिन्हें मैंने इम्प्रूव किया है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे हेयर टेक्सचर और वॉल्यूम में फ़र्क आया है। तो कहीं आप भी कुछ ऐसी गलतियाँ तो नहीं जो आप कर रहे हैं? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और वक्त के साथ मैंने क्या बदलाव किया और मुझे उनसे क्या फ़ायदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो विंटर्स में है, ऑयलिंग का तरीका बदल जाना चाहिए। कि अगर आप वही पुराने तरीके से ऑयल सीधे लगा रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि विंटर्स आने के साथ स्प्लिट एंड्स बढ़ गए हैं, ड्राई स्कैल्प हो गया है, इचिंग हो रही है, तो इन सब का प्रॉब्लम है। आप अपना तेल अच्छी तरह से नहीं लगा पा रहे हैं। जो भी आप ऑयलिंग कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है आपके स्कैल्प में। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि आप कोई ठंडी चीज़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, अब जो पोर्स मिनिमाइज़ हो चुके हैं ठंड के कारण वो और मिनिमाइज ही रहने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो आपको जब भी ऑयलिंग करनी है तो आपको अपने जो ऑयल आप लगाने वाले हैं, जो कोई भी ऑयल हो, उसको आपको प्रीहीट करना है कुछ देर के लिए। 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए या फिर कुछ देर के लिए, कुछ आधा मिनट के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए, तो वो हो जाएगा वार्म। और जब आपका ऑयल वार्म हो जाए उसके बाद आप अच्छे से स्कैल्प पर लगाइए। सिर्फ स्कैल्प पर लगाना ही नहीं है, उसको कुछ देर के लिए इस मोशन में मसाज करना है, ताकि जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इम्प्रूव हो जाएगा, आपके रूट्स को सारा नरिशमेंट मिलेगा। और ऑयलिंग सिर्फ स्कैल्प पर ही नहीं करनी है, आपके रूट्स में भी करनी है। रूट्स में ज़्यादा करनी है क्योंकि जो है आपके रूट्स पे ऑयल नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर आप यहाँ पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा और आपके बाल टूटने लगेंगे। इसी तरह अगर आप स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके और गर्म करके तेल नहीं लगाएंगे तो डैंड्रफ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर डैंड्रफ ऑटोमेटिकली इचिंग वगैरह और बाल टूटना, ये सब विंटर्स में इसीलिए बढ़ जाता है। रूट्स को बिल्कुल ना नज़रअंदाज करें, इनको अच्छे से ऑयलिंग करनी है आपको। यहाँ पे आप कम तेल लगाएं, यहाँ पे ज़्यादा तेल लगाएं। ये रूट्स बहुत एंड्स बहुत ज़रूरी हैं। रूट्स तो ये हो गए, रूट्स पे तो आप लगाए रहे हो, एंड्स बहुत ज़रूरी है। एंड्स को इग्नोर ना करें, यहाँ पे ऑयलिंग बिल्कुल अच्छे से करें। और जब भी आप ऑयलिंग करें तो ऑयलिंग को इस तरह करें ताकि ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। और सेकंड आपका मिस्टेक ये है कि आपका जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं विंटर में, कहीं आप हॉट वाटर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बड़ा नो है, क्योंकि हॉट वाटर से आपका वही ड्राइनेस का प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है। और जिस तरह हम हीटिंग टूल्स के लिए मना करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहते हैं, उसी तरह आपको हॉट वाटर को भी अवॉइड करना, चाहे कितनी ठंडी हो जाए। आप वार्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ठंडी पड़ी तो एकदम बर्फ भरा पानी यूज़ करें। नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप जितना हो सके बहुत कम वाला गर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके ना करें। मैं जैसे आज भी अगर सर धोती हूँ ना, तो मैं अपने सर को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोती हूँ। मैं बहुत हद तक अवॉइड करती हूँ कि मुझे ठंडा गर्म पानी ना यूज़ करना पड़े। का हो सकता है कि शैम्पू और कंडीशनिंग का तरीका गलत हो। तो सही तरीका ये है कि आपको जो शैम्पू लगाना है वो यहाँ पे लगाना है। जो भी आप शैम्पू लेने वाले हैं उनको यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पे लगाना है। सबसे ज़्यादा हमारा ऑयल प्रोड्यूस यहीं पे होता है। आप देखेंगे 1-2 दिन बाद हमारे बाल यहाँ पे एकदम ग्रीसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे रूट्स ऑयली नहीं होते हैं, तो इनको शैम्पू की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनको अगर आप भर भर के ऐसे शैम्पू लगाओगे ना तो ये ड्राई हो जाएंगे और वही स्प्लिट एंड वगैरह और टूटने लग जाएंगे। तो ये गलती ना करें, यहाँ पे शैम्पूस ना लगाएं। फिर आप बोलोगे कि तेल तो लगा रखा है, उसको कैसे मिटाना है, उसको कैसे छुड़ाया जाए? तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप जो शैम्पू ले रहे हैं अपने हाथ में, उसको यहाँ पर लगाएं और हेड पर लगाते मसाज करते हुए लगाएं। उससे जो फोम बन रहा है उसी फोम को आप नीचे की तरफ ऐसे लगा लें। ठीक है, यहाँ पे शैम्पू लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शैम्पू सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट लेके जो लगा रहे हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो शैम्पू है, जो हाथों में जो फोम प्रोड्यूस हुआ है, उसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसको वॉश कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ऑयलिंग किया हुआ, आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर्स है,
तो आपको डबल शैम्पू करना हो चाहिए, क्योंकि उससे आपके बाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अच्छे से साफ़ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके बाल इम्प्रूव हो जाएंगे, गंदगी नहीं रहेगी, सॉफ्ट मैनेजेबल हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से डबल शैम्पू करना है। डबल शैम्पू का मतलब क्या होता है, कुछ लोग पूछेंगे। तो डबल शैम्पू का मतलब होता है, एक बार आपने लेदर प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने उसको वॉश कर दिया, सेकेंड टाइम फिर आप करेंगे, लेकिन उसमें आपको कम क्वांटिटी में शैम्पू लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा क्वांटिटी की, कम क्वांटिटी में शैम्पू लेके आपके यहाँ पर लगाना है, फिर से प्रोड्यूस करना है और वही फॉर्म को ऐसे इस मोशन में लगाना है और वॉश कर देना है। ये आपका होगा डबल शैम्पू। रूट्स में शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अलग से शैम्पू लगाना नहीं है रूट्स में। रूट्स में अगर आप शैम्पू लगाएंगे तो जितना उसमें मॉइस्चर हमने डाला है ऑयल लगा के, वो सब निकल जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी ड्राइनेस वाली। शैम्पू हो गया। हम कंडीशनर लगाने का भी एक तरीका होता है, और कंडीशनर लगाने का सही तरीका होता है कंडीशनर आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, क्योंकि मॉइस्चर की ज़रूरत यहाँ पर उतनी नहीं है। हमको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ रही है रूट्स में। स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं? स्प्लिट एंड्स होते हैं क्योंकि हम रूट्स में मॉइस्चर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो रूट्स में मॉइस्चर देने के लिए अच्छे से यहाँ पे कंडीशनर लगाएंगे और उसको अब्जॉर्ब कराना है। तो इस तरह से प्रेस करना है ताकि वो जो कंडीशनर है वो अंदर अब्जॉर्ब हो सके। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपने कंडीशनर बहा दिया, आपने कंडीशनर का फ़ायदा नहीं लिया। आपको लगाना है इस तरह से। अगर आपके बाल कर्ली या वेवी या मेरी तरह तो आपको इस मोशन में लगाना है, लेकिन अगर आपके बाल अगर स्ट्रेट है तो आपको ऐसे प्रेस करते हुए उस कंडीशनर को सॉकिंग करना है, इससे वो सोकिंग चला जाएगा। मतलब आपके बाल उस कंडीशनर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उस कंडीशनर को 2-3 मिनट के लिए लगे रहने के उसके बाद आप वॉश कर लें। वॉश करते वक्त भी आप एक बार ना जब पानी डालेंगे तब आपको यही करना है। अगर वेवी और कर्ली बाल हैं तो इस तरह से, और अगर स्ट्रेट बाल है तो इस तरह से प्रेस करें। ठीक है। तो उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर लेंगे, कंडीशनर लग चुका है, उसके बाद जब आप जैसी टॉवल ड्राई करेंगे अपने बालों को, तभी आपको कोई ना कोई अच्छा सा सीरम अपने बालों में लगा लेना है और उसको आपको वही इसी मोशन में लगाना है। डैम्प हेयर में लगाना है, गीले बालों में, सूखे बालों में नहीं लगाना है, क्योंकि मॉइस्चर जब गीले बाल है तब उनमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है और वो जो सीरम है वो उसको लॉक कर देगा बालों में। तो आपके बाल जो है बिल्कुल फ्रीजी नहीं होंगे, एकदम रिटेंगल रहेंगे ऐसे ही। लाइक आप अपने बालों में हाथ डालोगे और वो ऐसे सुलझ जाए। आपके बाल जो है हाथों में बाल बिल्कुल नहीं फटेंगे अगर आप ये सब तरीके अपनाएंगे। आपके बाल बहुत मैनेजेबल रहेंगे स्ट्रेट, और ये फ्रीजी उड़ेंगे नहीं। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। और अपनी डाइट में आप हो सके तो विटामिन सी, आंवला वगैरह का जूस पीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है इस विंटर में भी। जहाँ तक हो सके कभी भी अपने बालों को टाइटली पोनी या बन में ज़्यादा देर तक ना रखें। लूज ब्रेड्स बनाएं या लूज बन, लो बन, और वो आपके बालों को कि रूट्स को पुल नहीं करेगा। आपके बालों के रूट्स बहुत देर तक पुल होते रहेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और उससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। और विंटर्स में एक और ये होता है कि आपको अपने बालों के धोने की फ्रीक्वेंसी आपके बालों के नेचर और वेदर के हिसाब से बदलनी होगी। जैसे अगर अब ठंडी का मौसम है, ऑलरेडी ग्रीसीनेस नहीं होती आपके बालों में ज़्यादातर, तो आप वीक में एक बार ही वॉश करें। आप सोच रहे होंगे एक बार क्यों? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। पहले मैं अपने बालों को हफ्ते में 2 बार धोती हूँ गर्मियों में, लेकिन जैसे ही विंटर आता है मैं अपने बालों को धोने की फ्रीक्वेंसी कम कर देती हूँ, वो वीक में एक बार धोती हूँ। या कभी अगर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गए तो आप धो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीक में आप बोला ग्रीसी हो रहे हैं। कुछ लोग के बाल जो होते हैं बहुत ऑयली होते हैं। अब जिनके बाल ऑयली हैं वो वीक में 2 बार धो सकते हैं। जैसे कि ग्रीसी बाल वाले हो सकता है गर्मियों में हर दूसरे दिन धो रहे हैं बालों को, तो उसी तरह विंटर्स में आप बालों को 2 बार धोएंगे। अपने बालों के नेचर के हिसाब से अपने बालों को वॉश करें, ना कि आपको जब लग रहा है कि नहीं यार आप धो लेते हैं, नहीं यार आप धो लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। आप अपने बालों को ऑब्जर्व करिए कि क्या इनको धोने की आवश्यकता है, जब हो तभी धोएं। क्योंकि अगर आप इसको धोएंगे तो उतना ज़्यादा आप केमिकल अपने बालों में यूज़ करने वाले हैं, उतना उनका वेयर एंड टियर वाला हार होने वाला है। तो जहाँ तक हो सके हर चीज़ को मिनिमम रखना है ताकि
हमारे बालों को डैमेज ना हो। आप देखेंगे कि वक्त के साथ आपके बालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है और आपके बाल बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, और फिर आप कहेंगे मेरे कमेंट्स में आके कि ओके इट हेल्प, लेकिन तब तक आई डोंट नो कितने लोगों तक ये रीच पहुंच पाता है मेरा वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो भी अवेयर हो सके और इस चीज़ का फ़ायदा ले सके, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं कह रही हूँ 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको बहुत फ़ायदे करने वाली है। और टिप्स इनको आपको लेकिन रेगुलरली फॉलो करना है। अभी नहीं दिखेगा लेकिन कुछ महीनों बाद आपको इस चीज़ का असर दिखने वाला है, और आप अगर अच्छा लगे तब आके आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बस इसी के साथ आज का मेरा वीडियो और आज के सारे टिप्स यही खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ सपोर्ट अस जैसे कि आप कर रहे हैं। अच्छा, बाय बाय।